परम सद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेही तीर्थेशु श्री महाराज साहब, आदरास्पद विदुषी महासती वृंद, उपस्थित भव्य आत्माओं, शास्त्री नगर जहाँ कल केवल ज्ञान कल्याण का अनुष्ठान संपन्न होना है, अब थोड़ी केवल ज्ञान कल्याण की चर्चा कर लें, तब जाकर के उसके अनुष्ठान का आनंद हम ले पाएंगे। एक अर्जुन वाली को 6 महीने में केवल ज्ञान हो जाता है, भरत चक्रवर्ती को दर्पण महल में केवल ज्ञान हो जाता है, आयवंता को इरियावई का कौशक करते करते केवल ज्ञान हो जाता है। और चाहे जितने तीर्थंकर, भगवान महावीर ही नहीं, भगवान ऋषभ देव से लेकर के जितने भी अनंत 24 हुई है, किसी भी तीर्थंकर को केवल ज्ञान सहज नहीं होता है। बराबर है? उनको केवल ज्ञान होने के लिए लंबा समय लगता है। व्हाट इज द रीजन? मन पर ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, पिछले जन्म का श्रुत ज्ञान है, परम अवधि ज्ञान है। और परम अवधि ज्ञान होने के बावजूद भी केवल ज्ञान होने के लिए भगवान महावीर को 12.5 साल लगते हैं। तो केवल ज्ञान मुश्किल है और अर्जुन माली को आसान है, अहिवंता को आसान है। और शायद मेरी बहनें जानती होगी, आप लोगों ने भी सुना होगा, रतिसार राजा को तो अपने रानी का श्रृंगार करते करते हिम्मत कर जो ताको तो जो को मति ज्ञानी वो भी निकल जाएगा, है ना। रतिसार राजा को रानी का श्रृंगार करते करते केवल ज्ञान हो जाता है। इलायची कुमार को नाचते नाचते केवल ज्ञान हो जाता है। ऐसा क्या है ना, ऐसा क्यों है कि तीर्थंकर की चेतना को केवल ज्ञान होने के लिए इतना लंबा चलना पड़ता है? आज मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं आपको, आज केवल थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं कि केवल ज्ञान का सबसे बड़ा बाधक कोई कारण है तो मोहनीय कर्म है। कौन सा कर्म है? मोह गया, केवल ज्ञान हो गया। जब तक मोह है तब तक केवल ज्ञान नहीं है। तो जरा अपने आप से पूछो ना, 12.5 साल तक भगवान महावीर को किससे मोह था? घर छोड़ा, सत्ता छोड़ी, शरीर की परवाह नहीं करी, संगम ने इतने कष्ट दिए, उसके बावजूद भी उसके प्रति किसी प्रकार का रोष नहीं आया। ये सिद्धांत तो बिल्कुल पक्का है, इसको तो कोई चैलेंज है ही नहीं कि जब तक मोह है तब तक केवल ज्ञान नहीं है। मोह गया, केवल ज्ञान हो गया। 12.5 साल तक परमात्मा को किससे मोह था? सवाल समझ में आ गए? मेरे सवाल समझ में आया नहीं आया? जवाब का नहीं, उत्तर छोड़ो। उत्तर खोजने के लिए मुझे 10 साल लगे हैं, है ना। मैं किताबों के सवाल नहीं पूछता हूं। जिन सवालों को जीते हुए मुझे लंबा समय लगा है वो सवाल मैं पूछ रहा हूं। ये गणित तो पक्का है ना कि जब तक मोह है तब तक, और मोह गए के बाद केवल ज्ञान आया। 4 ज्ञान के धनी होने के बाद, परम अवधि ज्ञान होने के बाद, और इतने सारे कायोत्सर्ग करने के बाद, इतने सारे कष्ट झेलने के बाद, आप तो कह नहीं सकते कि उनका तन से मोह था और बाहर में कोई है ही नहीं। और मोह है तो केवल ज्ञान ने इसका मतलब मोह है। ये तो बिल्कुल, इसमें कोई चैलेंज की बात है ही नहीं। जब तक केवल ज्ञान नहीं तब तक मोह है। तो किससे मोह था?
सोचोगे? उत्तर कल दूंगा। 24 घंटे तो थोड़ा सा करो, मैंने 10 साल लगाए हैं, है ना? किससे मोह था? ना तन से मोह था, हाँ? औरों का दुख दूर करना ये मोह का काम है कि करुणा का काम है? करुणा बाधक है कि मोह बाधक है? मोह बाधक है। और करुणा ये मोह है क्या? करुणा मोह नहीं है। केवल ज्ञान होने के बाद भी परमात्मा की करुणा क्या समाप्त होती है क्या? नहीं, करुणा तो है ही। मोह समाप्त हो गया। जब तक मोह है तब तक केवल ज्ञान नहीं है। जो टोटके चलते हैं ना कि हम तो बिल्कुल आत्मज्ञान में रमन करते हैं, परमात्मा को आत्मज्ञान में रमन करते करते 12.5 साल हो गए, है ना? और परमात्मा तो कभी सुविधा के पीछे गए ही नहीं। कभी उन्होंने अनुकूलता और प्रतिकूलता का चिंतन किया ही नहीं। ज्ञान की चर्चा करने वाले भूख लगने के बाद आगम की खोज करते कि रोटी की खोज करते हैं? तो ये ज्ञानी है कि मोही है? और सबसे खतरनाक होता है, सबसे खतरनाक होता है अपने मोह को ज्ञान का मुखौटा देना है, अपने पाप को धर्म का मुखौटा देना, अपने मिथ्यात्व को सम्यत्व का मुखौटा देना। ये सबसे भयानक है। आयार तेने भाव तेने अपनी असलियत को छिपा करके दूसरा रूप सामने रखना, इसको अपने यहाँ चोर कहा गया है। तो आइए, उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। केवल एक सवाल मैंने आपको दिया है कि आपने खोजना है कि दीक्षा लेने के बाद 12.5 साल तक परमात्मा को किससे मोह था? मैं मेरा दूसरा विषय शुरू कर रहा हूं, है ना? एक विषय पूरा कर दिया। किस लिए तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं? तीर्थंकर की दीक्षा लेने का उद्देश्य क्या है? तीर्थंकर की दीक्षा लेने का प्रयोजन क्या है? केवल ज्ञान ये ध्यान से होता है कि तपस्या से होता है? केवल ध्यान कब होगा? जब शुक्ल ध्यान हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। और तीर्थंकर की चेतना को तो केवल ज्ञान होना, वो दीक्षा नहीं लेते तो केवल ज्ञान होना ही होना था। चरम शरीरी है, केवल ज्ञान होना उनका अनिवार्य है। फिर वो दीक्षा क्यों लेते हैं? क्या उद्देश्य दीक्षा लेने का? कष्ट सहन करने के लिए दीक्षा ली? कर्म की निर्जरा करने के लिए कष्ट सहन करना जरूरी है कि कर्म की निर्जरा करने के लिए समता और शुक्ल ध्यान की आवश्यकता है? समता और शुक्ल ध्यान। क्या जरूरत है अनार्य प्रांत में जाने की? क्या जरूरत है चंडकोशी के पास जाने की? क्या इसके पहले के तीर्थंकर क्या चंडकोशी के पास गए तब केवल ज्ञान हुआ? फाइन। तीर्थंकर की दीक्षा लेने का उद्देश्य क्या है? क्या प्रयोजन है दीक्षा लेने का? और शायद मुझे लगता है कि बहनों को याद आ जाना चाहिए। हाँ? धम्म तीर्थम पवते ही, लोकांतिक देव आकर के तीर्थंकर की चेतना को मंगलगान करते हुए कहते हैं कि प्रभु धम्म तीर्थम
पवति, धर्म तीर्थ की प्रवर्तना करने के लिए। और धर्म तीर्थ की प्रवर्तना करने का मीनिंग क्या है? एक ऐसी व्यवस्था निर्माण करना कि जिसमें से लोग तीर्थ बनना शुरू हो जाए। हमारी दीक्षा का, तुम्हारी सामयिक का लक्ष्य होता है, मेरा नहीं है, जनरली कह रहा हूं, कि अपना आत्मा पवित्र हो जाए। किसकी आत्मा? अपनी आत्मा पवित्र हो जाए, अपना कर्मों का क्षय हो जाए। मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा पड़ोसी कहीं जाए, मेरी आत्मा मोक्ष में जानी चाहिए। क्या चिंतन? आपने तिन्नानम तारानम के लिए सामयिक ली? आपने तिन्नानम तारानम के लिए सामयिक ली? इन्होंने तिन्नानम तारानम के लिए सामयिक ली है। ये तो एक नंबर के मतलब ही लोग हैं। ये धर्म में कभी भी अपने साथी को साथ में नहीं रखते। तुम्हारा साथी धर्म साथी कि पाप साथी है? और शायद एक भी तुम्हारे जीवन का पाप नहीं होगा जो तुम तुम्हारे साथी के साथ नहीं करते होंगे। खाना खाने से लेकर तो घूमने तक उसमें साथी साथ में चाहिए। सामायिक में साथी साथ में नहीं हो तो भी सामायिक हो जाएगी। कभी उन्होंने साड़ी नहीं लाई या कोई गिफ्ट नहीं दी, उस समय जैसा दर्द होता है वैसे वो सामायिक नहीं करे, वैसा दर्द कभी हुआ है? बेटा दुकान पर नहीं जाए अध्यक्ष महोदय, उस समय जैसा दर्द होता है वैसा वो सामायिक नहीं करे तो दर्द होता है? किस समय दर्द होता है? वो भौतिक काम नहीं करे, वो संसार का काम नहीं करे तो पीड़ा होती है। वो धर्म का काम नहीं करे तो चिढ़ आती है, दुख नहीं होता है। अपन चिढ़ा, इसलिए तिन्नानम तारानम कह रहे थे, इसलिए बोल लिया मैंने भी। आपने मौका दिया, मैंने चौका लगा लिया, है ना। तीर्थंकर दीक्षा क्यों लेते हैं? उसका सिंपल सा उत्तर है, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए। और इसलिए सिद्ध होना बहुत आसान है। सिद्ध होना बहुत आसान है, तीर्थंकर होना बहुत मुश्किल है। मंजिल पर पहुंचना बहुत आसान है, औरों के लिए मंजिल पर पहुंचाने के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। दूसरों को तीर्थ बनाना, तीर्थंकर का मीनिंग क्या है? दूसरों को तीर्थ बनाने में जो समर्थ होता है वो तीर्थंकर होता है। तीर्थम करोति थी तीर्थंकर, जो दूसरे को तीर्थ बनाए। और कैसे लोगों को? सामने वाला व्यक्ति सुधरना नहीं चाहता है। हम साधु साध्वी और आप सारे रिटायर वाले सीनियर सिटीजन, और ये भी हमेशा एक बात बोलती है, सामने वाले समझे नहीं तो मैं क्या करा, कितनी बार क्यों ना, बराबर है। सामने वाला सुधरना नहीं चाहे, सुधरने का विरोध करे, तब भी उसको सुधार कर रख दे, वो तीर्थंकर होता है। जो सुधरने के लिए तैयार है उसको तुम सुधारो या नहीं सुधारो, सुधर जाएगा।
एकलव्य को तुम सिखाओ या नहीं सिखाओ वो सीख जाएगा। दुर्योधन को जो एकलव्य बना दे वो तीर्थंकर होते हैं। जो सुधरना नहीं चाहता है, जिसको तुम सुधारने जाओ तो तुमको डंक मारता है, विरोध करता है कि मुझे नहीं सुधरना है। केवल एक ही प्रसंग दे रहा हूं, केवल एक ही पन्ना पढ़ रहा हूं तुम्हारे साथ। गोशालक को परमात्मा महावीर ने दीक्षा दी केवल ज्ञान होने के पहले, और किसी तीर्थंकर ने उद्योग नहीं किया। किसने किया? केवल भगवान महावीर ने किया। और गोशालक जैसा तुम्हारा बेटा या तुम्हारी बहू हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि तुम उसको एक दिन भी घर में रख पाओगे। एक एक प्रसंग याद करो गोशालक के। उसने परमात्मा को सवाल पूछना है, परमात्मा ने जवाब देना है, और गोशालक ने प्रयास करना है कि परमात्मा का दिया हुआ जवाब झूठा हो जाए। क्या प्रयास करने हैं? जो परमात्मा ने बोला वो झूठा हो जाए, ऐसा ही प्रयास करता हूं। पूछता वही है, लेकिन परमात्मा ने कभी उसको कहा कि जब तुझे मेरी इस जवाब पर भरोसा नहीं तो मुझे पूछता क्यों है? कोई एक सयाना आपके जिंदगी में ऐसा आ जाए तो सेकंड टाइम जवाब दोगे उसको? आपको पता चल जाए कि आपने जवाब दिया है तो उसने आपके उल्टा ही काम करना है। एक्सट्रीम बात, क्या भगवान महावीर को पता नहीं था कि गोशालक तेजोलेशा का यदि दूंगा तो तेजोलेशा का प्रयोग मेरे पर ही करेगा, मेरे चेले पर ही करेगा? इसका बोध तीर्थंकर परमात्मा को था कि नहीं था? उसके बाद उसको तेजोलेशा सिखानी चाहिए। थिंक, सोचिए, तीर्थंकर किसको कहते हैं? ये पता है, ये बोध है कि इसका जो नेचर है, इसका जो कर्तृत्व है, जिसका जो अस्तित्व है, ये जो भविष्य में उद्योग करने वाला है, इसको यदि मैंने तेजोलेशा का ज्ञान दिया तो इसका मिसयूज करेगा। आज तो गौतम निधि का कार्यक्रम चलता है और ऐसे बहुत सारे लोग आकर के सवाल पूछते हैं कि महाराज साहब हमने उसको मदद करी और उसने उसका दुरुपयोग किया तो वो पाप क्यों नहीं लगेगा? मैं पूछता हूँ कि भगवान महावीर ने तेजोलेशा गोशालक को सिखाई, गोशालक ने उसका मिसयूज किया, पाप किसको लगा? भगवान महावीर को? सोचिए, आज तुम चर्चा करते हो, पात्र सुपात्र कुपात्र की चर्चा आप लोग करते हो। मैं आपको पूछ रहा हूं, डायरेक्ट पूछ रहा हूं, गोशालक पात्र था क्या? किसी भी दृष्टि से, वर्तमान के दृष्टि से, भविष्य के दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से गोशालक पात्र था क्या? उसको भी जो मांगा वो दिया, ये पता होते हुए कि इसका ये दुरुपयोग करेगा। तीर्थंकर बोलना आसान है बंधु, पर तीर्थंकर का कलेजा समझना तब पता चलेगा कि क्यों मैं केवल ज्ञान कल्याण का अनुष्ठान के लिए और शासन स्थापना के लिए क्यों आग्रह करता हूं। जरा समझो उस कलेजे को। ये कलेजा देखो एक बार। ये बोध होने के बाद कि ये दुरुपयोग करेगा और उसके बावजूद उसको वरदान देना, अज्ञान में नहीं, ये जानते हुए।
हम तो शायद सोच भी नहीं सकते। अपने को इतना भी पता चला जाए कि ये मेरे खिलाफ जाएगा, तो वो खिलाफ जाए उसके पहले ही ठिकाने लगाएंगे उसको। आज तुम्हारे सामने सवाल है मेरा, आज के माँ बाप बेटे ने या बेटा बहू ने सेवा नहीं करी तो तुरंत उनके मुंह से सेंटेंस निकल जाते हैं, हिरण्य थे ने बाल पोसने बड़ो करी हो गई। और तीर्थंकर परमात्मा की तरफ देखो, तीर्थंकर परमात्मा ने तेजोलिशा छोड़ने के बाद भी मन में पछतावा नहीं लाया कि मैंने तुझे ज्ञान नहीं दिया होता, तुझे कहां से आता है। ये हौसला किसको कहते हैं? तीर्थंकर होना है। चंपा नगरी बिहार में, पृष्ठ चंपा बिहार में, सिंधु सोवीर में उदयन राजा पौषशाला में भावना भाता है कि परमात्मा यहां पधार जाए तो मैं दीक्षा ले लूं। कहा चंपा, कहा सोवीर, और चिलचिलाती धूप में आगम में जिक्र रहा था कि उस विहार यात्रा में कितने ही संत क्षुधा परिशह के कारण से, कितने ही संत पिपासा परिशह के कारण से रास्ते में उनका संलेखना हो गया। किसके लिए यात्रा करी इतनी? सोच सको तो सोचो। शगडाल गोशालक का प्रमुख श्रावक, जिसका नियतिवाद पर पक्का भरोसा, जिसको तुम आज निश्चयवाद कहते हो, आगम में उसको क्या कहते हैं? हाँ, जो होनी सो होनी है, करने वाला कोई नहीं, वो तो होना ही होना है। ये पारिणामिक भाव है, और पारिणामिक भाव के लिए धर्म नहीं है। धर्म में क्षय के लिए, धर्म में उपशम के लिए, धर्म है क्षय उपशमिक भाव के लिए। पारिणामिक भाव के लिए, पारिणामिक भाव की यात्रा के लिए धर्म होता नहीं है। धर्म का उद्देश्य है क्षयिक भाव की उपलब्धि। पारिणामिक भाव तो शाश्वत है, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ना है, जो है सो है। और शगडाल कट्टर गौशालक का भक्त है, गौशालक का उपासक है। भगवान महावीर को उसने आमंत्रण दिया था, मेरे यहां आओ। भगवान महावीर उसके आंगन में आमंत्रण से गए कि बिना आमंत्रण के गए? और कब गए हैं? केवल ज्ञान होने के बाद, तीर्थ स्थापना होने के बाद केवल एक एग्जाम्पल है, सिंगल एग्जाम्पल है कि जहां भगवान महावीर किसी श्रावक के नहीं, जो उनको नहीं मानता है, उसके आंगन में गए। आपके सारे साधु साध्वी मुझे लेकर के, मैं इंक्लूड मी, कौन से क्षेत्र में चतुर्मास करते हैं? जहां अपने फॉलोअर्स है वहां की, जहां अपने अपोजिटर है वहां पर। क्षेत्र कौन सा चुनेंगे वहां से दीजिए? जहां अपने को सहज अनुकूलता मिल जाए, सारा सपोर्ट मिल जाए ना। और तीर्थंकर होने के बाद परमात्मा उस आंगन में पहुंचते हैं जिसके मन में आदर नहीं है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कुछ नहीं है। शगडाल के आंगन में पहुंचे और शगडाल से कहते हैं कि मुझे तेरे कुंभारशाला में ठहरने की आज्ञा है क्या? प्रसंग सुना हुआ होगा, मैं उसको मेरे तरीके से कह रहा हूं। उपासंग दशांग का प्रसंग है। उस आंगन में गए हैं और उसने वंदना करी। शगडाल ने वंदना करी नहीं, और उसके आंगन में रुके
और रुक करके शगडाल को श्रावक 10 श्रावक में ले आए। यदि परमात्मा वहां नहीं जाते तो शगडाल श्रावक बनता क्या? एक नियतिवाद में से शगडाल को बाहर लाने के लिए, और एक शगडाल जब नियतिवाद से बाहर आया होगा, कितने लोगों के जीवन में बदलाव आया होगा। किसको पकड़ा उन्होंने और कितना पक्का किया कि वापस गौशालक आता है, लेकिन शगडाल आप गौशालक को रिस्पेक्ट नहीं देता है। और पूछा उसी को, कैसे छोटी छोटी बात, कोई फिलॉसफी नहीं, वो घड़ा बना रहा है, और पूछा उसको कि घड़ा कैसे बनता है, और उसने सारी प्रक्रिया बता दी। मिट्टी लाता हूँ, रोनता हूँ, छानता हूँ, गिल्ली करता हूँ, पैरों से रोनता हूँ, फिर उसका गोला बनाता हूँ, फिर चाक पर घुमाता हूँ, फिर आँव में पकाता हूँ। और परमात्मा ने पूछा, ये पुरुषार्थ से हुआ कि नियति से हुआ? और शगडाल को झटका लगा, नहीं ये तो नियति थी। क्या बोला हो? ये तो घड़ा बनना ही था। फिर परमात्मा ने अगला सवाल पूछा, कोई आकर के तेरे घड़े पर डंडा चला दे, तू क्या करेगा? पकड़ूंगा, मारूंगा। बोले क्यों? नियति थी घड़े फूटने की, क्यों मार रहा है? घड़ा तो फूटना ही ना, नियति थी, उसको क्यों पकड़ रहा है? और ऐसा कैची में पकड़ा कि शगडाल का सारा नियतिवाद जगह पर चला गया कि नहीं। और ध्यान में रखना, पुद्गल के परिणाम परमात्मा ने फरमाए, दुधिया परिणामे विश्वसा परिणामे पवोग परिणामे। पुद्गल का परिणाम स्वभाव से भी होता है और पुरुषार्थ से भी होता है। जीव का परिणाम स्वभाव से भी होता है और पुरुषार्थ से भी होता है। एक पुरुषार्थवाद को प्रस्थापित करने के लिए जिस परमात्मा ने इतना पुरुषार्थ किया, और आज तुम उस पुरुषार्थवाद के खिलाफ पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर के भटकते बैठते हो। मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है कि महावीर के पट्टे पर से जब गौशालक की भाषा सुनता हूँ, और शायद आप सभी लोग गौशालक को मानने वाले हो, जयकारा तो महावीर का लगाते हो, जयकारा किसका लगाते हो? लेकिन फिलॉसफी किसकी मानते हो? चुप हो गया सगळा, है ना? जको हो नहीं जको तो अभी चुप हो गया, है ना? होनी तो हुई ना, उन्हें कर सका बन, जको होने जको तो नहीं। परमात्मा क्या कहते हैं? पुरुषागार पराक्रम में, पुरुषाकार पराक्रम सत्य है, तेरा पुरुषार्थ सत्य है। तीर्थंकर का, भगवान महावीर का केवल ज्ञान कल्याण का तीसरा आयाम, उस समय भगवान पार्श्वनाथ का धर्म संघ ऊंचाई पर था, कोई ज्यादा साल नहीं हुए, और भगवान पार्श्वनाथ के धर्म संघ में कई केवल ज्ञानी थे। कौन थे? छद्मस्त की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? भगवान पार्श्वनाथ के धर्म संघ में कई केवल ज्ञानी थे। फिर केवल ज्ञानी के पास जाकर के साधना का मार्गदर्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? लिया। केवल ज्ञानी थे, और भगवान पार्श्वनाथ के धर्म संघ के रहते हुए भगवान महावीर ने अपने धर्म संघ की स्थापना करी। क्या भगवान पार्श्वनाथ के सारे साधु साध्वी भगवान महावीर के धर्म संघ में आ गए? नहीं आए। जबकि भगवान पार्श्वनाथ घोषणा करके गए थे कि भगवान महावीर आएंगे, उसके बावजूद
ये आयाम है संघ स्थापना के, ये आयाम है शासन स्थापना के। केवल ज्ञान होना क्यों मुश्किल सवाल आपके पास है? सवाल भूलना मत, नहीं देते बकान रोड में के हमारा साहब सवाल भूल गया, मैं वापस सवाल याद दिला रही हूँ बताने। सवाल क्या है कि भगवान महावीर को दीक्षा लेने के बाद 12.5 साल तक किससे मोह था? मोह था कि नहीं था? हा? हमारे अध्यक्ष महोदय को मोह कबूल करना भारी जा रहा है लेकिन ये पक्का सिद्धांत है अध्यक्ष महोदय, मोह है तब तक केवल ज्ञान नहीं, मोह नहीं तो केवल ज्ञान पक्का है। और केवल ज्ञान नहीं हुआ इसका मतलब मोह है। अभी आपने खोजना है किससे मोह था। उत्तर मैंने कल देना है, आज उत्तर मैंने देना नहीं है, उत्तर कल है उसका। तो ये खोजना है। और एक तीर्थंकर होने का मीनिंग होता है कि कलंक को अलंकार बनाना, गंदगी को बंदगी बनाना, गंदे आदमी को पावन बनाना है। अच्छे पानी का शरबत बनाने के लिए अक्ल की जरूरत नहीं है। नाले के पानी का शरबत बनाओ तो मानो मैं तुमको जैन। नहीं, ज्ञाता धर्म कथा रो आगम रो मासत जी बैठने स्वाध्याय कर ले जाओ चौमासा में, है ना? यस, पत्तो उठे से कि आठे को नहीं गई। हाँ, जिस पानी की बदबू बर्दाश्त नहीं होती उस पानी को भी इतना मीठा बना दिया। और ऐसे जिस व्यक्ति के जीवन में इतनी गंदगी, इतनी गंदगी, इतनी गंदगी, और उसको परमात्मा बनाना, उसको तीर्थंकर कहते हैं। और जो परमात्मा बनने के लिए तैयार नहीं, उसको परमात्मा बनाना। मैं तो सुधारने वाला नहीं, जो सुधरने तैयार उन्हें नहीं सुधार सका, है ना? और तीर्थंकर उसको सुधार करके रखते हैं जो सुधरने के लिए तैयार नहीं है। अपने यहाँ तो बड़े सुंदर सुंदर वाक्य चलते हैं। मारा साहब उरी पुनवानी होशीला तो आईला बखान में, उरी पुनवानी नशीला तो अपन कई कर सका। राइट ना? जरा भाग्य में होशीला उन्हें लाभ मिली ला। ये सारी भाषा की गौशालकरी की, भगवान महावीर की। ये भाषा किसकी है? शास्त्री नगर वाली बेने तो बोले, हाँ, पूरा भाग्य में जिसो होशीला उसो हुईला। यह भाषा की है। ये भगवान महावीर की गौशाला की? कौन सी? जो भाग्य में होगा वो होगा, जो पुरुषार्थ करोगे वो होगा। ये भगवान महावीर की भाषा है। और ओरा भाग्य में होशीला तो धर्म करीला, ओरा भाग्य में नहीं मासा अपन कई कर सका, है ना? हेलो, शांति भवन में महावीर कथा होती, फिर हम कहते कि जिन्हें भाग्य में तो वो आईला, जरा भाग्य में नहीं वो नहीं आईला। तो आजाद नगर में जाओ तो भाग्य चेंज हो गए कि? हाँ? या तुम भाग्य से आए कि पुरुषार्थ से आए? याद रखना बहुत बार तुम लोग भगवान महावीर के नाम से एक बार, मार साहब जरा पुण्य उदय हुईला, जरा दीक्षा हुईला, हमारा भाग्य में दीक्षा नहीं।
दीक्षा भाग्य में नहीं होती है, दीक्षा भाग्य में नहीं होती है, दीक्षा भाग्य के क्षय से होती है। दीक्षा एक क्षयोपशमिक भाव है, औदायिक भाव नहीं है। कर्म के उदय से जो मिलता है वो संसार है, कर्म के क्षय उपशम से जो मिलता वो धर्म है। काही कर्म असा भाग्य में कोणी, वाह, सगळा भाग्याला लेख तेच पडणे आया आहे। कहीं हो टेंशन आयो नहीं, भाग्य जीवी बनना कि भाग्य विधाता बनना? क्या बनना? भाग्य पढ़ने वाला बनना कि भाग्य बनाने वाला बनना? तुम्हारे गली गली में भाग्य पढ़ने वाले बैठे थे, उनका करने जाओताच रहो। महावीर किसी का भाग्य नहीं पढ़ते, महावीर किसी का भाग्य बनाते हैं। अरे जिसने नरक गति का आयुष्य बांधा है ना, उसको तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कराना। बनो रानी चेलना ना, भाग्य को चुनौती देना मेरे परमात्मा सिखाते हैं, और भाग्य के पीछे भाग्य का गुलाम बनना गौशालक सिखाता है। कल यदि यहां पर एक रूमर चल जाए कि प्रवीण ऋषि जी ज्योतिष घनो अच्छो जाने, हाँ? उस समय भूल जाओगे कि भगवान महावीर ने ज्योतिष को पाप श्रुत कहा है। क्या कहा है? असत्य नहीं कहा, मिथ्या नहीं कहा, क्या कहा? पाप श्रुत पावसूय पसंगानी। उस समय भूल जाओगे, उस समय याद नहीं आएगा। इसलिए केवल ज्ञान कल्याणक और शासन स्थापना का महोत्सव आपके आंगन में है। तो तीर्थंकर को केवल ज्ञान होने में विलंब क्यों लगता है ना? कर्म चिकना है कहीं? हाँ, अर्जुन माली से भी चिकने कर्म है भगवान महावीर के। नहीं, घना चिकना कर्म है। कल्पना करी कभी आपने भगवान महावीर के साधना काल का वर्णन पढ़ा कभी आपने? एक सांझ की वेला में महावीर, एक सांझ की वेला में महावीर इधर सूर्यास्ताचल को जा रहा था, उधर चंद्र का उदय हो रहा था, और एक कंकर पर नजर पहुंची, एक कंकर पर नजर पहुंची, और मेरे प्यारे परमात्मा ने, मेरे परमात्मा ने एक योग स्वीकार किया कि जब तक सूर्योदय नहीं होता है, जब तक सूर्योदय नहीं होता है, इस कंकर को, किसको? कंकर को बिना पलक झपकाए देखता रहूंगा। थे तो मने बिना पलक झपकाए देख नहीं सको, है ना? पूरी रात बिना पलक झपकाए इस कंकर को देखता रहूंगा। और वो प्रतिज्ञा, वो योग शुरू होते ही उस योग के कारण से जो वाइब्रेशन क्रिएट हुए इंद्र का, और इंद्र ने अपने संगीत की सभा बंद कर कर वहीं से परमात्मा के उस अजब की, गजब की, अनूठी साधना का अभिनंदन किया।
अरे भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनके मन में किसी का साधना का अभिनंदन करने का मन जन्मता है। और जैसे वहां से अभिनंदना शुरू हुई, किसी की निंदा सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी की प्रशंसा शुरू हो जाए तो कान में कांटा चुभे। हेलो, निंदा में कांटे की प्रशंसा में कांटे? कांटे किसमें? कांटे किसमें, निंदा में कि प्रशंसा में? कांटे तो निंदा में है, लेकिन कान को तो प्रशंसा के फूल ही कांटे जैसे चुभते हैं और निंदा के कांटे फूल जैसे सुहाते हैं। और एक संगम उस भक्ति का स्वीकार नहीं कर पाता है। इज इट इम्पॉसिबल? इट इज इम्पॉसिबल कि कोई औदारिक शरीर वाला व्यक्ति पलक झपकाए बिना रह जाए। ये पॉसिबल नहीं है। मैं अभी जाता हूं और महावीर की प्रतिज्ञा तोड़कर बताता हूं। प्रतिज्ञा क्या थी? पलक नहीं झपकने। और 22 साइक्लोन, 22 तूफान, कान में, आंख में, नाक में, सब तरफ रेती ही रेती, लेकिन पलक। और एक दिन की बात हो तो फिर चल जाए। 6 महीने तक, कितने महीने तक? 6 महीने तक जो जो संगम ने किया उसका जिक्र भी सुनोगे तो रात की नींद हराम हो जाएगी, सो नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी परमात्मा ने यो कभी जावे आठाओ। हेलो, आपके मन में क्या आता है? ब्याज कटे तारी आया महावीर के मन में? यदि महावीर मन में भी लाते तो चला जाता है, लेकिन नथिंग। ये तीर्थंकर के केवल ज्ञान कल्याणक के अनुष्ठान के पन्ने हैं। ऐसे तो लंबा समय लेता रहता हूँ, मैं 6-7 दिन करते रहता हूँ, लेकिन आपके यहाँ थोड़ी सी चर्चा करी है। और एक सवाल फिर आपके पास है, आपने खोजना है कि महावीर को मोह किससे था? मोह था ये तो कबूल है, अजून हमारा अध्यक्ष साहब ने कबूल नहीं हो रही है। अब थे सिद्धांत की बात नहीं इनकार करो तो मैं कहीं नहीं कर सकूं। बाकी सिद्धांत पक्को है कि मोह है तब तक केवल ज्ञान नहीं है, मोह गया कि केवल ज्ञान होता है। ये नियम है, इसको कोई चैलेंज है? अरे तो छोटा सा उलझाया आपको, हाँ? केवल ज्ञान हो गया तो वो पूछो ना, अंतर में मोह किरा से थो, कट केरा से थो? वो मोह ने कहीं लगा लागिला ना। मोह कहीं निराधार रह नहीं सके, उन्हें कहीं ना कहीं आधार लागे। धर्म निराधार हो सकता है, कर्म निराधार नहीं होता है। धर्म बिना सहारे का हो सकता है, कर्म बिना सहारे का नहीं होता है। कर्म को फल भी देना हो तो भी कंडीशन है, क्षेत्र विपाकी, काल विपाकी, भव विपाकी, भाव विपाकी, पुद्गल विपाकी। जैसा क्षेत्र चाहिए वैसा क्षेत्र मिला तो ही कर्म फल देगा, जैसा काल चाहिए वैसा काल मिला तो ही कर्म फल देगा, जैसे पुद्गल चाहिए वैसे पुद्गल मिले तो ही कर्म फल देगा। कर्म कंडीशनल है, धर्म अनकंडीशनल है। बस टाइम बहुत हो गया है, मैं रुक रहा हूँ। 9:15 से 10:15 का था, बस 5 मिनट है, लेकिन सूचना में पूरे हो जाएंगे क्योंकि पीछे आतापना शुरू हो जाएगी अब, है ना। तो कल
केवल ज्ञान कल्याणक का अनुष्ठान है। सुबह प्रवचन होगा समय पर ही, सुबह का प्रवचन अपने समय पर होगा। शाम को 5:15 से 6:15 केवल ज्ञान कल्याण का अनुष्ठान होगा और 5:15 से 3 घंटे पहले, कितने घंटे पहले? 3 घंटे पहले तीन घंटा, हाँ 6:15 को मैंने मंगल पाठ देना है, 6:15 को मैंने मंगल पाठ देना है। केवल ज्ञान कल्याण होने पर आपको यहाँ बैठा क्या करूंगा मैं, है ना। 2 बजे से लेकर तो 5:15 बजे तक आप लोग चौविहार का त्याग, इसलिए कि मैंने 2 मिनट के लिए क्यों ना हो आपको यहां पर गोदेही का आसन कराना है। और गोदेही का आसन कराते समय पेट खाली नहीं होगा तो मुश्किल जाएगा, है ना। इसलिए गोदेही का आसन के जिस आसन में परमात्मा महावीर कितने घंटे, 48 आवर्स, 48 आवर्स, उस आसन में अपन कम से कम 48 सेकंड तो सही, तो उसके लिए कल का अनुष्ठान होगा। और परसों संघ स्थापना का कार्यक्रम शांति भवन में 2100 सामायिक के साथ संपन्न होगा। आपसे आग्रह है, परिवार वालों को, अपने स्नेही जनों को ये मत कहना कि उनको पुण्य उशिला तो आईला, उनका भाग्य में उशिला तो आईला, जिरा जिसा योग, ये मत कहना। एक पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थी का शासन स्थापना का दिवस है। सभी को उस सामायिक के अनुष्ठान में जुड़ना है, जोड़ना है। बस इसी भावना के साथ विराम। आज के पंचकान एकासन उगेश्वरी एक समय के उपरांत 3 आहार के बतकान स्वासनम खैमम सैमम सहसा करेनम महत्ता करेनम सब समय वत्या करेन ओसरे ओसरे ओसरे। उसको सामने रख, ऊपर रख सामने। आज का अयम बिल उपवास उगे सूर्य बदटम बदका में तिविहम प्यारम स्वासनम खैमम सैमम सहसा करेनम महत्ता करेनम स्व समया वत्या करेन ओसरे ओसरे ओसरे। और कल शासन स्थापना के अवसर पर 1.5 पोर से उपरांत नहीं पाया जाता अंचुम प्यारम स्वासनम पानम खैमम सैमम सहसा करेनम महत्ता करेनम स्व समया वत्या करेन ओसरे ओसरे ओसरे। कल शासन स्थापना के अवसर पर आपके आंगन में जी एक मिनट मासी, 1 मिनट। अक्षय तृतीया के दिन जिन्होंने गौतम निधि कलश की स्थापना करी है, उन परिवारों से एक बार बात करी है कि जब से गौतम निधि कलश की स्थापना घर में हुई वो क्या महसूस कर रहे हैं। मुझे कई परिवार आकर के मिले हैं, मैं उनके अनुभव आपके साथ यहाँ मंच पर शेयर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो अनुभव उन लोगों ने लिए उनसे एक बार पूछिए कि क्या महसूस कर रहे हो। और कल शासन स्थापना के अवसर पर फिर एक बार शांति भवन में गौतम निधि कलश का अनुष्ठान कल के परसों के प्रवचन के पश्चात संपन्न होगा। भिलवाड़ा है, दाताओं की नगरी है और कलश का स्पॉन्सर तीर्थेश्वर श्री महासाब को मिल गया है, इसलिए वो कोई टेंशन किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अनुष्ठान संपन्न होगा। करीबन 200 कलश मंगाए जा रहे हैं, 200 परिवार जुड़ सकते हैं। तो उसके फॉर्म महासती जी है, हमारे प्रवीण जी है, गौरव है, इन लोगों का और कार्यकर्ताओं के पास उसके फॉर्म है। उसमें जुड़ करके शासन स्थापना के अवसर पर अपने घर में गौतम निधि स्थापना का भी निर्णय पक्का करें। और साथ में जिन लोगों ने 22 जुलाई से 29 जुलाई का आनंद जन्मोत्सव में अठाई करने का मानस बनाया हुआ है, उस अठाई में नमोथुनम की एक विशेष साधना
उस 8 के समय में नमोथुनम की एक विशेष साधना कराई जाती है। उस साधना का प्रशिक्षण का कार्यक्रम, ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी कल परसों व्याख्यान होने के बाद, अनुष्ठान संपन्न होने के बाद तपस्या के समय में नमोथुनम की आराधना 8 के समय में कैसे करनी, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। जिन्होंने जिन्होंने 8 के नाम लिखे हुए हैं उन भाई बहनों के लिए उसमें आमंत्रण है। जय आनंद आनंद गाए जा, जय